सद्गुण के वरदान वही, मीठी रूहानी दृष्टि वही, मीठी मधुर मुस्कान वही। हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाने श्रृंगारे, वो भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे। हम सब ही सफल बनाएंगे, हम किसी धरा को स्वर्ग बनाकर दैवी सृष्टि बसाएंगे। हाँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के, हाँ ज्ञान सूर्य शिव बाबा के, हम अविचल ज्ञान सितारे, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे। ये भूमि रव निर्माणमयी, सब ज्ञान यहाँ शिव बाबा ने, सब ज्ञान यहाँ शिव बाबा ने ब्रह्मामुख से उच्चारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे, बाबा अब भी साथ हमारे हैं, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने
ओम शांति। एक जून और आज से मम्मा की महीने की भी शुरुआत। जैसे अव्यक्त मास वैसे ही ये तीव्र पुरुषार्थी मास। एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना करने का मास। तीखा मास। हाँ, अभी आ रही है आवाज? व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। आ रही है ना? ओके। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। मुख मोड़ लेने का अर्थ है मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अनदेखा कर देना। कोई कितने ही लुभावने रूप से आए, जब हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम मुख मोड़ लेंगे, लेकिन जब रुचि नहीं होगी तो तब। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवीय मैनर्स धारण करो। अब दैवीय मैनर्स से हमको क्या समझ में आता है जब हम पढ़ते हैं तो? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बहन जी, भाई जी, और बहुत मीठा मीठा एकदम आवाज में बात करो, है ना। तुम की जगह आप यूज करो, तू शब्द यूज मत करो, है ना। ये हम समझते हैं मैनर्स, लेकिन आप सोच के देखिए, जीवन मुक्ति के लिए दैवीय मैनर्स, ये व्यवहारिकता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवीय मैनर्स कौन से होंगे? क्योंकि जीवन मुक्ति बहुत बड़ी चीज है। कर्मातीत अवस्था और जीवन मुक्ति लगभग लगभग करीब की चीजें हैं। तो कौन से ऐसे दैवीय मैनर्स होंगे जो जीवन मुक्ति के लिए धारण करने होंगे? महिमा, मेहमान, मेहमान, आत्माभिमानी। जीवन मुक्ति की शुरुआत उससे होगी। मैं मेरापन नहीं होना चाहिए। और एक अगर बेसिक चीज हम अंडरस्टैंड करें तो ये सारे मैनर्स दिखने वाले नहीं होंगे, ये सूक्ष्म होंगे अंदर। ये बाहर दिखाई नहीं देंगे। जीवन मुक्ति के लिए जो मैनर्स हैं वो आपको बाहर से नहीं करने होंगे, वो आंतरिक होंगे। वो आपकी मनसा वाचा मनसा और बुद्धि में आपको पता चलेंगे कि वो मैनर्स आपने धारण किए हैं या नहीं किए हैं। जैसे कहा मेहमान, तो मेहमान भी कहाँ समझना होगा अपने को? आंतरिक। बाहर से तो आप जैसे रह रहे हो वैसे ही रहोगे। फिर कहा आत्माभिमानी, तो आत्माभिमानी भी आपकी अंदर आंतरिक स्मृति है ना।
मैं और मेरापन नहीं होना चाहिए। कहाँ मैं और मेरापन नहीं होना चाहिए? इस दुनिया के, इस पार्ट के, इस ड्रामा के संकल्पों से मैं और मेरापन नहीं होना चाहिए। और कहेंगे कि मेरे संकल्प हैं, लेकिन संकल्पों में मेरापन नहीं हो। संकल्पों के रचयिता आप हो, लेकिन ड्रामा के संकल्प आ रहे हैं। जैसे मानो आपका पता है सबसे ज्यादा मैं और मेरापन उन संकल्पों में होता है जो संकल्प भी नहीं होते। सेंसेशंस बॉडी की, माना भूख की अनुभूति, वो कोई संकल्प थोड़े ना है। वो एक बस लगता है आपको कि भूख लग रही है। मच्छर ने काटा तो वो सेंसेशन, प्यास की सेंसेशन, गर्मी की अनुभूति, ये जो है इनमें आपका बहुत ज्यादा मैं और मेरापन है। एक बार को मेरे मकान में उतना मेरापन नहीं होगा जितना भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, खुशबू, बदबू, इनमें मैं और मेरापन है। इन सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं से भी न्यारापन जो शरीर में उत्पन्न होते हैं। जीवन मुक्ति के मैनर्स बड़े न्यारे होंगे, बड़े गुह्य होंगे, बड़े सूक्ष्म होंगे। और ये बात कि सबसे ज्यादा मैं और मेरापन उन संकल्पों में होता है जो संकल्प भी नहीं है, जो बहुत सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं हैं शरीर की। उनको 63 जन्मों से आप मैं और मेरा कहते आए हो। जब बाबा कहते हैं ना तुम इस देह को 63 जन्मों से मेरा समझते आए हो, तो बाबा का भाव वास्तव में संकल्प से नहीं होता है। क्योंकि मेरा मकान तो 63 जन्मों में चेंज हुआ है, सेम मकान को 63 जन्म से मेरा नहीं कहा है हमने। मेरा शरीर तो सेम शरीर को 63 जन्मों से मेरा नहीं कहा है। लेकिन 63 जन्मों से जब जब आपको भूख लगी है, आपने ये नहीं समझा है कि शरीर को भूख लगी है, लेकिन मुझे मुझे प्यास लग रही है, मुझे दर्द है, मुझे दुख दिया। बॉडी की इन सेंसेशंस को 63 जन्मों से हम लगातार मैं और मेरा कहते आए हैं, और इन्हीं ने बंधन बनाया है। तो संकल्पों से न्यारा होना वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है जितना इन फिजिकल सेंसेशन से न्यारा होना है। ये ज्यादा मुश्किल है कि जब जब भूख लगे, आप संकल्प का क्या है, संकल्प तो आता है तो पता चल जाएगा फिर भी कि संकल्प आया। जो बॉडी की ये प्रतिक्रियाएं हैं, ये आती भी हैं और बिना घंटी बजाए आएंगी। इनकी आहट भी नहीं होती, ये बस आ जाती हैं। आप सोचो इनके पास कितनी जबरदस्त अधिकार है आत्मा के ऊपर कि ये आ भी जाती हैं और आत्मा को कोई सिग्नल नहीं जाएगा। बुद्धि आत्मा को चेताती नहीं है कि देखो कोई आया है। इतना मेरे की निशानी क्या होती है? मेरा किसी से अपनापन है, उसका पता कैसे चलेगा? कि वो घर में आएगा, उसके पास चाबी होगी, वो बेल नहीं बजाएगा, उसका है अधिकार होगा। उसका मेरे फोन में उसकी उंगली लगी हुई होगी, उसको पासवर्ड पता होगा, उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। मेरे बैंक अकाउंट में उसका अधिकार होगा। यही तो होता है मेरापन या अपनापन। तो बॉडी की ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, इनका इतना अपनापन है आत्मा का इनमें कि आ जाते हैं, आत्मा को अपने वश में भी कर लेते हैं, और उसको कोई सिग्नल, अभी आपको काम विकार का संकल्प आया, आपको पता चल जाएगा। आपको अभी क्रोध का कोई संकल्प आया, आप किसी को कुछ बुरा बोलना शुरू करो, आपको तुरंत पता चलता है कि आप ये कर रहे हो। लेकिन आपको गर्मी लगना शुरू होगी, आपको लगती रहेगी, आप उस अनुभूति में चले जाओगे कि गर्मी गर्मी गर्मी, और आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप देह भान में आ गए। आपको भूख लग रही होगी, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख, और आपको पता तक नहीं चलने वाला है कि आप देह भान में। संकल्प से न्यारा तो फिर भी हो जाओगे क्योंकि आत्मा देख रही है। इन प्रतिक्रियाओं से कैसे न्यारे होगे? क्योंकि बुद्धि तो मानती तक नहीं है इनको कि ये पराये हैं। मुरली में सुन सुन के कहीं ना कहीं संकल्पों से न्यारा तो फिर भी थोड़े बहुत ब्राह्मण आत्मा हो भी जाती हैं, लेकिन इन न्यारापन अभ्यास, जैसे कहा निश्चित रूप से आप नोटिस कीजिएगा, भूख ये सोच के नहीं आती है कि मैं भूख हूं और आ रही हूं, ऐसा कोई संकल्प नहीं आएगा। लेकिन आप उससे न्यारे कैसे होते हो? संकल्प से।
वो आ रहा है भावनाओं में और आप उससे न्यारे हो रहे हो संकल्प से। जितनी देर सोचते हो उतनी देर के लिए होते हो, जहां सोचना बंद करते हो, जो बॉडी की सेंसेशंस में अपनापन है वो उनसे न्यारापन भी आप संकल्पों से नहीं ला सकते। वो न्यारापन भी भावनाओं में ही आएगा कि अंदर ही अंदर समझ से आपको ये करना होगा कि ये मेरे अपने नहीं है। जैसे कोई कपड़ा है, वो टी शर्ट मुझे मेरे जैसी दिखती है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मेरी है या नहीं है, फीलिंग आ जाती है या नहीं है। कोई जान पहचान का व्यक्ति चल रहा है तो आप हर बार संकल्प नहीं करते हो, देखते हो और पहचान हो जाती है कि है या नहीं है। ठीक वैसे ही बॉडी की ये प्रतिक्रियाएं आपको महसूस हों और महसूसता में ही आत्मा उनको डिनाई कर दे कि ये मेरी नहीं है, मैं आत्मा इससे न्यारी हूँ। सबसे सूक्ष्म देह भान की शुरुआत होती है इन देह की प्रतिक्रियाओं से। एक उंगली ने दूसरी उंगली को छुआ, आत्मा को लगता है ये मैंने कुछ कर दिया। बॉडी की एक उंगली ने बॉडी की दूसरी उंगली को टच कर दिया। आत्मा को बस ये इतना बताने के लिए था कि बॉडी को कुछ हुआ है, लेकिन आत्मा क्या करती है, मेरा शरीर। कल कहीं तो कोई तो बात कर रहा था कि हमारा मतलब सबसे ज्यादा जो हम भोगते हैं वो आंखों से भोगते हैं और सेकंड जीभ से भोगते हैं। नहीं, आप सेकंड अपनी स्किन से भोगते हो अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाओ तो, क्योंकि ये स्किन हर टाइम भोग रही है, हर टाइम। हवा बहने का अनुभव आपको इससे हो रहा है, पसीने आने जाने का अनुभव, सर्दी गर्मी बारिश चारों सीजन्स का अनुभव आप किससे कर रहे हो, जीभ से। जो सिग्नल जाते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, ओम शांति, वो बहुत हैवी होते हैं, वो हम मानते हैं। लेकिन खाल से हल्का 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 24 घंटे का देहभान है, कंटिन्यूस। बस सो रहे हो उतनी देर का नहीं है, आप सो के उठोगे भी तो सबसे पहले जो फील होना आपको शुरू होता है वो क्या होता है, आंखों से देखना और शरीर का होना। और किसके थ्रू, थ्रू स्किन, थ्रू खाल। पहले शरीर उठता है। कई बार तो होगा कि आंख नहीं भी खुली है, आंख नहीं भी खुली है तो भी आपको पता है कि ये देह है, थ्रू किसके, खाल के। ये जो खाल है, अच्छी खासी देहभान होती है, अच्छी खासी। और इसीलिए वो कहावत है कि धर्मराजपुरी में क्या उतारी जाएगी, खाल उतारी जाएगी। माना ये देहभान जो आपका थ्रू ये स्किन के था, तो फीलिंग सेंसेशन इमोशन जो कहा था सोनी जी ने, सोनी बहन ने, तो सेंसेशंस, फीलिंग सेंसेशन इमोशन, उसमें जो बॉडी सेंसेशंस हैं, सेंसेशन माना सेंस से जो इमोशन निकले। 5 इंद्रियां हैं हमारी, आंख नाक कान जीभ और त्वचा। त्वचा को हम सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। कल ही जब ये शायद आयुष भाई बात कर रहे थे तभी हमको ये मर्ज हुआ था, लेकिन तब मर्ज हो गया था किसी और बात के कारण। तभी इसको करेक्ट करना चाहते थे लेकिन फिर हो नहीं पाया क्योंकि अभी होना, हाँ, चौरे में। सो ये जो खाल है, यूट्यूब वाले भी आप बताना कि आप रिलेट करते हैं कि स्किन को हम उतना महत्व देते नहीं हैं। आँख, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा मुरली में बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसके लिए, तो हम आँख को तो लेके चले हैं, लेकिन जैसे बाबा अभी फिलहाल दूसरे नंबर के विकार पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, या दूसरे नंबर की सेंसेशन बहुत हावी है, बहुत हावी है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अपनी पूरी देह एक साथ महसूस हो रही है, किसकी वजह से, खाल, पैर की खाल, तलवे की खाल, ये वो। जीभ का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो आपको कोई स्वाद नहीं बता सकता, ऊपर वाला ही हिस्सा बता सकता है। आंख चारों तरफ नहीं देख सकती, एक लिमिटेड डायरेक्शन में देख सकती है, लेकिन आपकी जो खाल है ना,
आपको आपके शरीर के एक एक कोने का अनुभव करा रही है, एक एक कोने का। आपके नाखून, आपके एक एक बाल, एक एक बॉडी का पार्ट, सब कुछ फील हो रहा है आपको। किसकी वजह से? ये खाल सिग्नल दे रही है आत्मा को हर टाइम कि तुम आकार हो, तुम आकार हो, एक पूरा ह्यूमन शेप। किसकी वजह से? ना जीभ तो इतनी सी है, आंख इतनी है, कान इतना सा है, लेकिन स्किन आप देखो, मैं ये हूँ, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आंख, क्योंकि मैं देखती हूँ उस आकार को, और खाल जिससे मैं अनुभव करती हूँ कि हाँ ये जो मुझे दिख रहा है। आप अपने को चिमटा नहीं समझते हो, क्योंकि आप अपने को चिमटा देखते नहीं हो। हर दिखाई देने वाली चीज को मैं नहीं समझता हूँ, मैं इसको ही अपना समझता हूँ, क्योंकि ये दिख भी रहा है और थ्रू स्किन अनुभव भी हो रहा है। तो दो इंद्रियां एक साथ राजी हैं कि हाँ ये ही मैं हूँ। पहले होता था। तो दैवीय मैनर्स धारण करो। हमने समझा है एक समय पे, दिखाई देने वाली दुनिया से दिल ना लगाओ। फिर हमने एक समय पे क्लास में समझा है आवाज़ की माया को, कि ये आवाज़ में भी मेरा बहुत मैं और मेरापन होता है। कल को गला बैठ जाए तो अपनी ही आवाज़ हमको पसंद नहीं आती है। हाँ हाँ, और माया भी इसी आवाज़ में हमको भ्रमित करती है बहुत ज़्यादा। हमारे मन के अंदर इसी आवाज़ में हमसे बोलती है, बात करती है। फिर आज ये समझना कि इस त्वचा का देहभान अच्छा खासा होता है। प्रश्न है जो कि चेंज हुआ है। प्रश्न लिया गया है 15/5/2024 से। आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है और उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, और वैसे तो पता नहीं था पहले से कि टॉपिक निकलेगा, लेकिन प्रश्न मैच कर गया है उससे। यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। ड्रामा में इसके अलावा उसका है ही कौन, है ऐसे कह सकते हैं। परम धाम निवासी से हाँ, ये अच्छा है कि हर चीज के लिए हम चाहते हैं कि नई आ जाए, लेकिन देह ही है जो हम चाहते हैं पुरानी रहे। अच्छा पॉइंट है। तो शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती, बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। अभी भी आप अगर देखो नई जनरेशन, तो इनको सबसे ज्यादा जो भान है कि जिसको मेंटेन करके चलना है, तो वो खाल ही तो है। काला गोरा, चमड़ी कैसी दिखती है, गोरी है, काली है, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, एकदम अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा हावी देह भान वो है ही आंखों और त्वचा, इन दोनों के आधार पे है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहते, बचाव के अनेक प्रकार के प्रबंध रचती है। बाप कहते हैं बच्चे, यह तो तमो प्रधान छी छी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल, तुम्हें अब नया शरीर लेना है। एक्चुअली ये अच्छा है, सेकंड स्टेज में ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। सेकंड नंबर में कि मुझे नया शरीर लेना है तो मैं पुराना छोड़ूं। नंबर 1 पुरुषार्थ क्या होगा? मुझे अशरीरी बनना है। मैं विदेही हूँ, मैं हूँ ही बिंदु। शरीर कोई परमानेंटली थोड़े ना है मेरा। चोला है, जब चाहूँ पहनूं, जब चाहूँ उतारूं। गेस्ट हूँ, मेहमान हूँ, वो इस बॉडी में रहते हुए बार 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 ये मैं हुई नहीं, ये मैं हुई नहीं। तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल।
पीछे से दादी जानकी की आवाज आ रही है, मैं कौन, मेरा कौन। सो मैं कौन और मेरा कौन। बॉडी मेरी नहीं, बॉडी के भान मेरे नहीं, ये दिखाई देने वाली दुनिया मेरी नहीं। मैं बिंदु और मेरा बाप भी बिंदु, मेरे अपने भी कौन, वो भी बिंदु। हमको आदत है शरीरों को अपना समझने की, और हमको बिल्कुल आदत नहीं है बिंदु को अपना कहने की, क्योंकि मैं बिंदु को अपना नहीं समझता। जैसे आपको शरीर दिखे तो आप नहीं कहते हो कि अरे मुझे शरीर दिखा, लेकिन अगर कोई बिंदी दिख जाए, ये मुझे आत्मा दिखी, सो दैट मीन्स आत्मा अभी कोई नायाब चीज है मेरे लिए, नॉर्मल नहीं हुए हैं। जबकि हमारे लिए नॉर्मल होना चाहिए आत्मा, और एबनॉर्मल होना चाहिए शरीर। अरे देहधारी, ऐसा होता है ना, अरे शेर, हाँ कि अरे देहधारी, ऐसे। और आत्माएं देख के, आत्माएं, लोग जो शब्द है वो मुझे आत्माओं के लिए प्रयुक्त करना चाहिए, लोग बाग माना आत्माएं, ना कि शरीरों का झुंड। इतना नॉर्मल होना चाहिए मेरे लिए। जो ज्ञान में आने का मतलब क्या है कि जो विशिष्ट था वो सामान्य हो जाए, और जो सामान्य है वो असामान्य हो जाए। नॉर्मल एबनॉर्मल, एबनॉर्मल नॉर्मल। आत्माएं दुनिया, हम इतना आत्मा आत्मा करते हैं, दुनिया वाले डरते हैं हमसे। पहले भी सुनाया है ना, सुबह सुबह 4 बजे वो माता रिक्शे में निकली, सफेद कपड़े खुले बाल, पहले ही डर गया रिक्शा वाला। फिर बैठी रिक्शे में, वो बोला कि अरे भैया थोड़ा आगे जाके रोक लेना, एक आत्मा और आ रही है। तो रिक्शा छोड़ के चला गया। सो नॉर्मल एबनॉर्मल, एबनॉर्मल नॉर्मल, इतना। आत्माएं हैं, हम आत्माएं हैं, आत्मा होने का नशा। पहले भी सुनाया है कि पांडव भवन का ये हाल हुआ करता था कि बाथरूम का गेट पीट के पूछा जा रहा है कि बहन कब निकलोगी, तो आंसर आ रहा है कि जब शरीर छूटेगा तब निकलूंगी। जबकि पूछा जा रहा था कि बाथरूम से कब। लेकिन भान या नशा किसको कहते हैं, इसी को। यही होता है नशा, कि कोई पूछे कुछ और तुम जवाब दो कुछ और, क्योंकि तुम जो, हाँ उन्हें लगता है, उन्हें लगता है। हाँ इसमें कोई शक भी नहीं है। कोई उसके लिए जैसे मम्मा की स्टेज थी ना, कि जितनी देर सेवा है उतनी देर यहाँ है, और जब सेवा पूरी हुई तो वतन चली जाऊंगी, यहाँ रहूंगी नहीं, इस दुनिया का मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्टेज कि जितनी देर काम है उतनी देर देहधारी आत्माओं के लिए, और फिर जहाँ सेवा पूरी हुई वहां फिर विदेही, मैं भी विदेही, विदेही की दुनिया में विदेही के साथ। अब हाँ, अभी हमारा क्या है कि जब हमको विशेष थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब हम विशेष कुछ जाते हैं कि परम धाम कोई बहुत एक जगह है और चलो वहां जाएं। लेकिन परम धाम हमारे लिए ऐसे होना चाहिए कि मेरा घर, मैं जब चाहूं जाऊं और जब चाहूं आऊं, मेरी मर्जी है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि अपनापन, जैसे अपनेपन में कोई किसी का, हाँ कोई पूछता नहीं है, कोई विशेष समय नहीं निकालता है ना। फोन है तो कितने कंफर्टेबल हम हैं कि हम जस्ट उठाते हैं, उसका लॉक खोलते हैं, और आप नई पीढ़ी को तो देखते हैं कि चलते चलते वो कई बार टकरा जाते हैं, वो इतना गुम हो जाते हैं उसमें। तो इतना गुम अवस्था हमारी कि जब चाहें तब घर में चले जाएं, मतलब कदम भी चल रहे हैं ना तो 3-4 कदम के लिए गायब आत्मा, 3-4 कदम बाद फिर वापस आ गई, फिर 3-4 कदम बाद गायब। और देह भान को बड़ी इरिटेशन होती है ये करने से कि अरे बैठ के ही कर रही हो, चलते फिरते भी क्यों करना है। हाँ, और हाँ उसको क्या रहता है कि टालना होता है। जब उसको दिखता है ना कि आत्मा करने पे आ रही है तो देहवान मना नहीं करता, लेकिन टालता है कि अरे बैठ के ही कर लेना, अरे जब टाइम मिले तभी कर लेना। हाँ।
ओम शांति। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी। ज्ञान भी पहले अव्यभिचारी होता है, फिर व्यभिचारी। यानी पहले होता है एक का और बिना मांग जांच का, फिर अभी एंड में हो गया है अनेक का और मांग जांच के साथ। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो। सिर्फ इतना कहा है बाबा ने कि तुम घोर अंधियारे में नहीं हो। अंधियारे में नहीं हो ऐसा नहीं कह रहे हैं, उजाले में भी नहीं हो, बस घोर अंधेरे में नहीं हो। थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है तुम्हारे पास, थोड़ी बहुत, एकदम अंधेरा नहीं है। गुम अंधेरा जिसमें है ना कि कुछ दिखता ही नहीं है, गुप्त अंधेरा जिसको कहते हैं, वो नहीं। अभी तुम घोर अंधेरे में नहीं हो। मतलब ये तो तारीफ भी ऐसी है कि ना की जाए तो अच्छा, कि उतने भी बुरे नहीं हो, ये ऐसे है बिल्कुल। अभी तुम घोर अंधेरे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं आए। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तरह से अगर हम समझें तो। एक होते हैं बहुत बुद्धिमान और एक होते हैं बहुत मेहनती और थोड़े कम बुद्धिमान। जो मेहनती बच्चा होता है उसमें भले बुद्धि कम हो, लेकिन उसका क्या रहता है कि वो लगा रहता है। मानो उसको कोई सवाल हल करना नहीं भी आ रहा है, वो दिमाग उसमें मारता रहेगा, शायद कई घंटों वो बिता सकता है एक ही सवाल के पीछे, कि नहीं मैं निकालूंगा, मैं निकालूंगा, मुझे निकालना है। वो बहुत लंबा टाइम उसमें लगा देगा। और एक है थोड़ा बुद्धिमान है, कि वो थोड़ी सी भी बुद्धि लगाए और उसको पता चल जाएगा। लेकिन इन दोनों में जो बुद्धिमान है उसको आलस आने की संभावना ज्यादा है, या जो मेहनती है उसको आलस आने की संभावना ज्यादा है? ज्ञानी जीवन में, जैसे बाबा ने यहाँ कहा ना, ज्ञान की धारणा तुमको होनी चाहिए। ज्ञान की धारणा में भी ये दो चीजें आएंगी, कि एक है ज्ञान की धारणा माना जो सोचेगा और अंदर ले आएगा, और एक है कि वो शायद तुरंत ला नहीं सकता, उसके अंदर शायद इतनी विल पावर नहीं है, पार्ट में नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, उतनी जल्दी वो शायद उसको उतार नहीं सकता अंदर अंदर। लेकिन जब तक उतार नहीं रहा है, कोशिश में लगा हुआ है उतारने की, लेकिन उसका इंटरेस्ट किसमें है? उसी ज्ञान में, वो सोचता है। जो बुद्धिमान है उसके पास हमेशा मार्जिन रहेगी, तो मैं तो जब चाहूं तब अंदर ला सकता हूं, तो वो व्यर्थ में भी चला जाएगा। ईगो आ जाएगा उसके अंदर कि मैं तो कर सकता हूँ, तो व्यर्थ में भी चला जाएगा। लेकिन जिसको ज्ञान की इंटरेस्ट है, ज्ञान की रुचि है, वो क्या करेगा कि धारणा में नहीं भी ला पा रहा है तब तक वो चिंतन करता रहेगा, उसके बारे में और जानता रहेगा और जानता रहेगा, और जिस दिन भी धारणा में आएगा वंडरफुल तरीके से आएगा। तो अभी भले परिवर्तन करने में समय लग रहा हो, तुरंत आप न भी ला पा रहे हो कोई पॉइंट को, लेकिन उसका चिंतन करते रहो, उसमें रुचि लेते रहो। लॉ बुझनी नहीं चाहिए। जैसे मानो मुझे प्रॉब्लम है पवित्रता को लेके, तो अब मैं पवित्रता धारण नहीं कर पा रही, लेकिन निरंतर सोचते रहो पवित्रता के बारे में, चिंतन चलाते रहो पवित्रता को लेके। आपको प्रॉब्लम है नींद को लेके, तो सोचते रहो
विचार सागर मंथन करते रहो निद्राजीत बनने को लेके, बन पाओ या ना बन पाओ, वो पुरुषार्थ करते रहो और इंतजार करो कि जिस दिन बनना होगा बनेंगे ही, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चिंतन लगातार करते रहो। अगर ये करते हो ना, अरे मुझे तो नींद आती है और बस छोड़ दिया, शिकायत करी और छोड़ दिया, कोई चिंतन नहीं, क्या करना है कैसे करना है कुछ नहीं, चार लोगों से पूछ लेंगे अरे नींद आती है क्या करें, लेकिन खुद से कोई चिंतन नहीं, तो इसकी नींद कभी जाएगी भी नहीं, कभी नहीं जाएगी। हाँ, हमसे हम थोड़ी चहल पहल रखनी चाहिए। परम पिता परमात्मा क्या होता है ना, जब आप किसी भी अवगुण या किसी भी कमजोरी के बारे में चिंतन करते हो, वो अवगुण आपके ऊपर कभी भी पूरा 100% हावी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आत्मा हथियार ही डाल दे कि उसके खिलाफ सोचना ही बंद कर दे, तो वो अवगुण या वो विकार पूरा पूरा आत्मा के ऊपर हावी हो जाता है कि आत्मा को तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है, वो तो मेरे खिलाफत, मेरी रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं। तो अरे चलो ठीक है, लोहे का गेट नहीं है तो लकड़ी का कुछ फट्टा, कुछ कुछ तो रख दो, कुछ तो लगे कि हाँ भाई यहाँ कुछ तो लगा हुआ है। आप गेट ही ऐसे खोल रखे हैं और गेट है ही नहीं एक्चुअली, तो अवगुण फिर ऐसे हावी होते हैं कि पता भी नहीं चलता है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार, अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, तुम्हारे में भी नंबरवार है। परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। देखिए, जो आत्माएं अपनी आसुरी वृत्तियों से जीत पाए या ना जीत पाए लेकिन लड़ना जानती हैं, उन पर भटकती हुई आत्माएं हावी नहीं हो सकती इतना इजीली, क्योंकि जो आप अपनी ही आसुरी वृत्तियों से हारते हैं, उन पर भटकती हुई आत्माएं भी हावी होंगी। लेकिन जो ठीक है योगी नहीं है लेकिन कम से कम योद्धे हैं, उन पर भी इविल सोल्स हावी नहीं हो सकती, तंग कर सकती हैं उनको, लेकिन हावी हो जाएं, उनके शरीर में प्रवेश करके उनसे कुछ 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 करवा लें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और विकर्म भी ज्यादा तब बनता है आपका जब आप पूरे कंट्रोल में हो जाते हो किसी विकार के और फिर विकर्म करते हो। अगर कोई विकर्म करते हुए भी अंदर अंदर आपका दिल काट रहा है ना आपको, उसका हिसाब उतना नहीं बनेगा जितना क्रोध आया, पूरा उसने ओवर पावर कर लिया, एक्ट हो गया और फिर आपको होश आया, तो इसका विकर्म ज्यादा है, क्योंकि अंदर कोई युद्ध थी ही नहीं। हाँ। करते से पहले ही एहसास होना कि गलत करने वाला हूँ, करते समय एहसास हो जाए कि गलत कर रहा हूँ, और करने के बाद एहसास हो जाए कि मैंने गलत किया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी है, हालांकि तीनों ही गलत हैं, तीनों ही चंद्रवंशी हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि सबसे अच्छा वो जो गलत करने से पहले ये होश में आ गया था कि मैं करने वाला हूँ गलत, या करने के दौरान एहसास हो गया कि मैं कर रहा हूँ गलत, या करने के बाद पता चल गया कि मैंने गलत किया। इन तीनों के पास अधिकार होता है प्रायश्चित का, पश्चाताप करके प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन गलत कर भी दे और एहसास खुद से ना आए कि मैंने जो किया वो गलत था, इसके पास प्रायश्चित का अधिकार नहीं था, इसको सजा ही मिलेगी। महसूसता ही आधार होता है कि आपको कुछ माफी मिल सके या कुछ उपाय आप रख सको। अगर कुछ गलत करते टाइम आपको कहीं भी आदि मध्य अंत कहीं भी ये होश ही नहीं था कि आपने जो किया वो गलत था, आपको प्रायश्चित का कोई अधिकार नहीं है। किस चीज का प्रायश्चित करोगे? माना जैसे हमने कोई गलती कर दी, हमें तो बिल्कुल एहसास ही नहीं है और सामने वाले ने बता दिया, उसको मान लिया, एक तो यार मान ही नहीं आता, उसने मान लिया, फिर लगा कि हाँ बात करनी है। देखो, एक होता है अनजानेपन की गलती कि दूध फैल गया या कोई बात आपको मालूम ही नहीं थी और आपने अनजाने में कर दी, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। पवित्रता
तुम बच्चों का बुद्धियोग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है। परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। कौन गाता है परमात्मा के गुण? कोई नहीं गाता। आज के टाइम में कोई नहीं गाता परमपिता परमात्मा के गुण। बाबा कई बार कुछ बातों को इस तरह से बोल देते हैं, उनको भी हमको समझना है। जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ और वो क्या कहता है, बहन जी ये कपड़ा तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये होता है ना। बाबा भी बिजनेसमैन है। कभी कभी आप मुरलियों में डिटेक्ट करना, बाबा कहता है इसको बाबा कहा जाता है। कौन कहता है भक्ति मार्ग में बाबा? शिव बाबा गाया हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले आया था, शिव बाबा गाया हुआ है। शिव बाबा शब्द एक साथ है ही नहीं भक्ति मार्ग में। भोले बाबा है, भोलानाथ है, शिव बाबा शब्द तो गायब है। ब्रह्मा का भी गायन है। कुछ और रूप से कह रहे थे और उस रूप से बाबा का गायन होता नहीं है। लेकिन बाबा बच्चों की बुद्धि में ये बिठाने के लिए, क्योंकि ज्ञान बहुत अजीब है, एक अज्ञानी के दृष्टिकोण से ज्ञान बड़ा अजीब है, लेकिन बाबा उसको नॉर्मल करता है कि बच्चे ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल बात है, इसको इतना वो लेने की जरूरत नहीं है कि अरे अजीब सा लग रहा है। नहीं, ऐसा तो कहा जाता है, ऐसा तो होता है, जबकि वैसा होता नहीं है। सेम जैसे ही है। हाँ, प्यार के पेपर में सब पास हैं, होते थोड़े ना है। मनुष्य परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं। आजकल गुण गाए जाते हैं, अंधों को आंख दे, कोढ़न को काया। मीन्स जिसमें देह भान का बेनिफिट हो, उस तरह की महिमा करी जाती है। हाँ, कुछ ना कुछ आप महिमा सारी उठा के देखेंगे, वो उस एक की नहीं है। मेरा कुछ फायदा हो जाए वो उसकी है। देह भान ही पूजा जा रहा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत चैतन्य, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। फॉर एवर, हमेशा, सदा। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो न सके। भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूं, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले। तो माना बाबा ऐसा समझाना चाह रहे हैं कि 84 जन्म में 21 जन्म आत्मा की जो नेचुरल गुण हैं, मूल गुण, वो रहेंगे सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति। और बाकी के जन्मों में आत्मा के नेचुरल गुण हो जाएंगे दुख, अशांति, अपवित्रता, अज्ञान और कमजोरी। ऐसा, क्योंकि बाबा अपने को सागर सदा कह सकते हैं, हम अपने को नहीं कह सकते, तो जरूर हमारे गुण अवगुण बन जाते होंगे। आत्मा की नेचुरल नेचर बदल जाती होगी, आत्मा असुर बन जाती होगी, ऐसा होता है। बाबा जो कहना चाह रहे हैं उसका मूल अर्थ केवल इतना है। ये पॉइंट पता है हमको अच्छा खासा भक्ति में डाल सकता है अगर इसको समझाना जाए तो, कि बाबा आप तो हो अनलिमिटेड और मैं तो हूँ लिमिटेड। ये वही है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, अपने हाथ उठाओ। प्रॉपर उस फीलिंग में ये पॉइंट जाता है कि आप तो हो सागर और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मूल बात बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं पवित्रता का सागर हूँ, तुम भी पवित्रता के सागर हो, लेकिन मुझे ये हमेशा होश रहेगा कि मैं पवित्रता का सागर हूँ, तुमको ये हमेशा याद नहीं रहेगा, विस्मृति हो जाएगी। बस इतना ही अर्थ है लिमिटेड और अनलिमिटेड होने का। बाकी आत्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय स्मृति और विस्मृति का।
कि वो कभी विस्मृति में नहीं आएंगे और हम विस्मृति में आएंगे। शिव बाबा सुषुप्ति में जाते हैं, विस्मृति में नहीं, विच मीन्स मर्ज कर लेते हैं एक अलग रूप से, कि वो जानना बंद कर देते हैं कि मैं ये हूं, हम भूल जाते हैं कि मैं ये हूं। ये इस तरह से है, सदा जागती ज्योति, है ना। तो बस इतना ही अंतर है। बाकी लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि बाबा सागर और हम पोखर या नदी है, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। सेम, एकदम सेम है आत्मा और परमात्मा, नो डिफरेंस। वरना अगर बाबा की आत्मा कुछ स्पेशल हो, बाबा एज ए आत्मा कुछ स्पेशल हो, तो अलग से शरीर लेना पड़ेगा, ब्रह्मा भ्रकुटी में फिट नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि है ही आत्मा, सेम सिस्टम, सेम सब कुछ है, इसीलिए ब्रह्मा आत्मा की जगह पे आके बैठ जाती है और चला पाती है उस शरीर को, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, क्योंकि है ही आत्मा सेम एकदम। वरना ये लिमिटेड अनलिमिटेड को ना समझो तो, हाँ बाबा तो बाबा है ना, हम कैसे वैसे हो सकते हैं। 2 मिनट लगती हैं देहभान को ये बोलने में, क्योंकि अब बहाना लगा पाएंगे कि बाबा आप तो अनलिमिटेड हो, मैं तो लिमिटेड हूँ। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले। माना तुम भूलोगे नहीं तो खेल कैसे चलेगा। 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉरएवर बन नहीं सकते, फिर मेरी हीरो की तरह एंट्री कैसे होगी हैं। फिर मैं कैसे आगे बोलूंगा निजानंद स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम है। अरे एंट्री करनी है मुझे, ब्रह्मा तन में आना है, मुझे मुरली सुनानी है। तुम भूलोगे नहीं, मुरली कैसे सुनाऊंगा मैं, हैं। खैर, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। 21 जन्मों की ये तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉरएवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूं ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ परम धाम में, और कोई कैसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो, यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। बाबा आज नशे में है अपने, एकदम प्रॉपर। मेरे महावाक्यों की कॉपी कोई कर नहीं सकता। मैं परम धाम से आया हूँ, पतित पावन हूँ, जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूँ। कुछ लाइन्स हैं ऐसी जो केवल एक शिव बाबा ही बोल सकते हैं और कोई नहीं। मैं आया हूँ ले जाने, ये कौन बोल सकता है। सिर्फ शिव बाबा बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर का साथी हूँ, ये कौन बोल सकते हैं। ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा जन्म जन्मांतर का साथी थोड़े ना है। इवन सबसे कम साथ कौन रहता है, शिव बाबा। सबसे कम टाइम के लिए कौन साथ है, शिव बाबा। सबसे ज्यादा टाइम के लिए कौन साथ है, बाबा मम्मा। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इन दोनों की है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं अभी। तो एक वो जो सबसे कम टाइम के लिए हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ है, सिर्फ हमारे ही साथ है और किसी के साथ नहीं। और एक सबसे लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेगा। इसीलिए मम्मा बाबा का हमेशा क्या रहा कि हमें भी याद मत करो, शिव बाबा को याद करो, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि शिव बाबा के पास केवल ये एक ही जन्म है। हमारे साथ तो ये फिर भी 84 जन्म रहेंगे। मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। यही अंतर हो जाता है माता पिता में और बच्चों में। बच्चे चाहते हैं कि अन्य भाई बहनें भी मुझसे दिल लगा लें बाबा से, बाबा के बजाय ये मेरे जिज्ञासु बन जाएं। और मम्मा बाबा दादियों ने सदा क्या किया, बाबा बाबा। यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं।
बाकी एक विशेष राइट है जो ब्रह्मा को भी इस टाइम है, मैं सूक्ष्म वतन से आया हूँ। ये भी जैसे ब्रह्मा बोल सकते हैं वैसे और कोई भी बोल नहीं सकता। सूक्ष्म वतन के राजा हैं। मैं आया हूँ वतन से, अव्यक्त वतन से। और एक्चुअली बोला है, बोल सकते हैं क्या, बोला है। व्यक्त में अव्यक्त को देख रहे हो, ये सब किसकी आवाज है? ये साकार अव्यक्त ब्रह्मा की आवाज है। आवाज में आना ज्यादा मुश्किल लगता है या आवाज से परे जाना ज्यादा मुश्किल लगता है? ये सब ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा की आवाज है। उनको दोनों का अनुभव है, तीखे हैं वो शिव बाबा से इस मामले में है। शिव बाबा बिना ब्रह्मा के आपके अंदर संकल्पों इत्यादि को टच नहीं कर सकते। शिव बाबा की डायरेक्ट टचिंग किसको हो सकती है? जो अभी तक भी संकल्पों से योग लगाता है उसको डायरेक्ट शिव बाबा कभी भी टच नहीं कर सकता, माना वो निराकार को अनुभव नहीं कर सकता। आप संकल्पों के आधार से सूक्ष्म वतन तक अनुभव कर लोगे, लेकिन परम धाम का अनुभव, परम धाम तक आप संकल्पों के थ्रू पहुंच सकते? क्या लगता है? संकल्प कर करके आप निरसंकल्प असोचता दुनिया में पहुंच सकते हो? फीलिंग्स, अव्यक्त भावनाएं, निराकारी भावनाएं, जब तक, और ये बहुत इतना गहराई है, इसीलिए बाबा की वो लाइन याद करो मम्मा की मुरली में कि बच्चों की याद की लाइट मेरे वतन तक नहीं पहुंचती। साइलेंस से, एकदम ऐसी साइलेंस जो भावनाएं तक डिस्टर्ब उसको नहीं कर रही है, एक ऐसी साइलेंस जहां ये नहीं है कि मैं ये देह नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ये सोचना नहीं पड़ रहा है, बस एक फीलिंग आई और हो गए नहीं आई। जब इतना इजी हो गया है शरीर से अलग होना, तब परम धाम और परम धाम निवासी का अनुभव आप कर सकते हो। बाकी जब तक ये संकल्पों की जुगत चल रही है अंदर, तब तक डायरेक्ट शिव बाबा जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा अनुभव नहीं होगा। पर बाबा कहता है कि बच्चे अभी तक जानते नहीं। तुम देखते हो, तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ, आत्मा से बात करते हैं। बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, उसे भूलो। परम पिता आए हैं तो सब पिताओं को भूलो। देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। देखिए, तोड़ निभाना अपनी जगह है, सम्मान होना अलग चीज होती है। लौकिक में हमारे जो माता पिता अगर रहे हुए हैं या जो भी संबंधी रहे हुए हैं, उनका रिगार्ड रखना अपनी जगह है, लेकिन उनका मेरे दिल में उनके लिए फीलिंग्स होना, ये बिल्कुल एक अलग बात हो जाती है। बाबा है, बाबा, बाबा ने कोई बात कह दी है, इसका इतना मेरे लिए महत्व होना चाहिए कि देहधारियों के प्रति जो सब भावना है वो बहुत पीछे छूट जाए। कहीं ना कहीं एक जो अंदर बात बैठी हुई है ना, इन्होंने हमको जन्म दिया है, ये पिताजी हैं हमारे, ये हमारे पापा हैं, ये एक है फीलिंग। हम इसको बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं कर पाएंगे शब्दों में, लेकिन बस समझ जाना, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा, ये है अंदर। अच्छा, अभी आवाज आ रही है?
ओके ओके। सो ये मेरी मम्मी, शिव बाबा बाबा हैं, एक अपनी जगह है, लेकिन ये भी पिताजी हैं। शिव बाबा 90 है, लेकिन 10 वो भी हैं। और बाबा कह रहा है कि केवल लौकिक अलौकिक पारलौकिक नहीं, एक ही पिता है और वो मैं हूं। या तो फिर ब्रह्मा है या मैं हूं, तीसरा कोई नहीं। लौकिक एकदम शून्य, बाकी आप तोड़ निभाओ। जैसे बॉस है, बाप से ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं बॉस को, लेकिन बाप जैसी भावनाएं रत्ती भर नहीं होती। बिल्कुल सेम, शायद बेस्ट तरीका होगा ये इसको समझने का, कि जैसे बॉस है या कोई मालिक है, उसकी हम रिगार्ड माता पिता से भी ज्यादा रखते हैं, लेकिन भावनाएं रत्ती भर नहीं रखते। ठीक वैसे ही लौकिक से तोड़ आप निभाओ, लेकिन भावनाएं नहीं होनी चाहिए वहां। भावनाएं किसके लिए? माता पिता, बाप दादा। अरे नंद है, नाराज है जाएंगी, एक अंदर कहीं ना कहीं बहुत, क्या कहें इसको, वैल्यू है, भय है, बुरा ना मान जाएं, नाराज ना हो जाएं, ये बहुत, नाराज हो जाएं पार्ट है मनाने का तो मनाएंगे भी, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ज्यादा लॉस फील हो नहीं रहा है कि नाराज हो गए। अरे मनाना है इनको, हाँ मनाना है, बाकी अंदर कोई मेरे को दिल में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है कि हाय नाराज हो गए अब क्या होगा, ये नहीं। हाँ, वरना ये याद रखिएगा, अगर किसी देहधारी के मुझसे नाराज होने पे मेरी भावनाएं ऐसे ऐसे होती हैं, बाबा के हिस्से की भावनाएं हैं जो मैंने उसको दे रखी हैं, बाबा नहीं है पूरा पूरा अंदर। यह मेरे देह सहित बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, लौकिक माँ की, लौकिक संबंधियों की, लौकिक भाई बहनों की विस्मृति करो, अलौकिक जैसे दादियों ने किया। लौकिक माता पिता सामने खड़े होते थे और बच्चे मम्मा बाबा को छोड़ के, होता ही नहीं था कि हम इनके पास जाएं, बाबा को बोलना पड़ता था बच्चे जाओ। सोचो क्या विस्मृति का लेवल है कि बाबा को बोलना पड़ता था कि बच्चे जाओ मिलो, मिल के आओ। दादियां जाती ही नहीं थी, अनजान लगते थे जिनके साथ इतने वर्षों वर्ष रहना हुआ है। हमको तो याद आ जाता है, अरे हम वहाँ फलाने गांव से हम निकले हैं, हमारा गांव फलाना था, हमारा बचपन ऐसा बीता, ये सब आता था ना। क्या दादियों को कभी याद आया होगा, अरे हम कराची में रहते थे, अरे हमारे तो बड़े ठाट बाट थे, ऐसे आता होगा दादियों को? बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, मैं इस ब्रह्मा तन से देह सहित देह के सब संबंधी भूल कर अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। पुरानी पतित पराई दुनिया तो पुरानी है ना, बाबा सेकंड टाइम कंफर्म कर रहे हैं, पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धोग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहां जाना है, अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। तुम देखते हो पुरानी दुनिया से दिल का बिल्कुल हट जाना माना क्या, आप मधुबन गए हो, वॉशरूम जाने के लिए वेट करना पड़ रहा है, ऐसे टाइम में मार्जिन क्या है, लौकिक घर याद आ जाए, अरे वहां तो हमें बिल्कुल कोई इंतजार नहीं करना पड़ता था, वहां कपड़े टांगने के लिए खूंटी नहीं मिल रही है, अब लौकिक बाथरूम याद आ रहा है, वहां तो हमने हैंगर लगा रखा था, वहां तो अलमारी थी, वहां तो ऐसे टांग देते थे। वहां बैठ के
सेवा कर रहे हो। इतने टाइम अगर घर में होते तो जे कर रहे होते। वो लौकिकता याद आई। रोटी देखी कैसी रोटी है घर पे, तो हम इतनी फुल के खाते थे। लौकिकता याद आई, इसीलिए तो आप यहाँ हो। तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। अब तो बुद्धि को पुरानी दुनिया के संबंधों को याद करने के लिए बहुत जोर देना पड़ता है। बस बुद्धि में बाबा और घर जाने की याद है। अब पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल, आप इस शब्द पे फोकस कीजिए, बिल्कुल हट जाना चाहिए। बिल्कुल मीन्स जब अलग हैं, अलौकिक में हैं, तो लौकिक याद आ न जाए। और ये होगा कि आप अलौकिक में आए हो, सेंटर पे आए हो या मधुबन में गए हो, और यहाँ आपको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो आपके लौकिक में आपको मिलती हैं। और ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा मार्जिन होती है लौकिक याद आ जाए मीठे रूप से, और बस पुरानी दुनिया से दिल नहीं हटी। मर गए माना मर गए। अब इतना कर हो गया वैसे कि जैसे लोग बैठे ज्यादा, तो जैसे पहले काफी काफी घंटे बैठ रहे थे, तो वो तो चीज मतलब घुटन सी होती है। जैसे लोग की काला है तो घुटन, जैसे बाबा की बात तो सुननी ना हो तो घुटन घुटन सी होती है, अनकंफर्टेबल लगता है। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहां जाना है। मेरा घर वो है। ये कब होता है? जब हमारे अंदर इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया की और उस दुनिया वाले की बातें बैठ जाती हैं, तो दिल इस दुनिया से उठ जाता है। लेकिन अगर बातें बैठी हुई यहाँ की ज्यादा हैं, तो बाबा के पास ज्यादा दिल लगेगी नहीं। अरे चलो मैं जाऊं थोड़ी आवाज की दुनिया में, थोड़ी आवाज करूं जाके। तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट जाते हैं। हमें भी सेम बात है, हमें भी 3-4 साल से ही मिला है। बाबा 3-4 साल से विशेष ही दे रहा है हम सबको। तो आप लेटर लिखना। वंडरफुल हैं? प्लास्टर करवाओ। तो तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, विच मीन्स जिन बच्चों में कमियां कमजोरियां हैं, वो कमियां कमजोरियां बाबा निकालते हैं। कोई फट जाते हैं माना, कोई को जब बोला जाए तो बुरा मान जाते हैं, कोई टूट जाते हैं माना छोड़ के ही चले जाते हैं, टूट पड़ते हैं। और साकार बाबा बहुत एक अलग तरीके से इसको बोलते थे कि टूट पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। वो बोलने में ही ऐसे बोलते थे कि टूट गया मानो कोई, टूट पड़ते हैं। तो कोई फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले हैं, अजामिल जैसे पापी हैं। ये ना आप सब किया करो। हम वैसे पहले बोल चुके हैं, लेकिन बार बार कैसे कहें उसको, कि जैसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुन रहे हो, तो अव्यक्त आवाज पीछे से आनी चाहिए आपको। अब जैसे यहाँ बाबा बोल रहे हैं, तो साकार की आवाज मैंने इतनी सुनी हुई हो कि इन शब्दों के पीछे मुझे उसकी आवाज सुनाई दे। जैसे हम लौकिक किसी को याद करना चाहें, तो उसकी आवाज हमारे कानों में अंदर से आ जाती है, बाहर से तो वो अब बोलने के लिए नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज आ जाती है कानों में
कि वो ऐसे बोलते हैं, उनकी आवाज ऐसी है। तो मम्मा बाबा, अव्यक्त बाप दादा, ये आवाज है मैं इतनी सुनूं, साधन भी है, फोन भी है कई आत्माओं के पास, तो इतनी सुनी जाए, इतनी सुनी जाए कि वो आवाज कानों में भर जाए, जो मुरली पढ़ूं और पीछे से आवाज आए साकार की, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। एकदम से रेलगाड़ी, फिर एकदम स्टॉप, एक शैली है, वो आवाज बैठ जाए अंदर इतनी, याद प्यार और नमस्ते, हाँ, एकदम ऐसे बैठ जाए। कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं, बिल्कुल धारणा नहीं होती यह पढ़ाई कोई कम नहीं पढ़ते, पढ़ाते भी देखो किसको हैं। यहाँ बाप कहते तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको ये पुरानी दुनिया को छोड़ना है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको 100 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी प्रॉपर्टी ही बेच देनी है। तुमको घर बार नहीं छोड़ना है ना, पूरी दुनिया ही छोड़ देनी है। बाबा नंबर 1 स्पीकर, अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड है। ये वो है कि अरे संजीवनी बूटी ले जानी है, मिल नहीं रही, पहाड़ी ले जाता हूँ, ऐसे है बिल्कुल। तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। हनुमान के काम बेहद गिरे हैं इस मामले में, भूख लग रही है तो पूरा सूरज ही खा गए, पहाड़ ही उठा के ले गए। राम को ले जाना है तो और कहीं नहीं, सीधे कंधे पे ही बिठा लिया, इतने बड़े तो बेहद के काम रहे हैं सीधे। तो तुमको पुरानी दुनिया को छोड़ना है, घर बार नहीं छोड़ना, दुनिया ही छोड़ देनी। हाँ हाँ, दुनिया ही छोड़ दो। बोलते हैं ना लौकिक लोग की, मतलब ये है कि कोई बात हो गई तो शिकायत विकायत मत करो, सीधे घर ही छोड़ के चले जाओ। कि अरे बताते तो सही, थोड़ी वार्निंग तो देते ना, हम सीधे दुनिया ही छोड़ देंगे, छोड़ दी है। मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जा। दिक्कत यही है, दुनिया आप हो हमारी, फिर आप हमको किसी भी दुनिया का मालिक बनाओ, अगर आप नहीं हो किस काम की है पुरानी ये दुनिया। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़ेगा, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। फिर नाता किसका होगा? भाई भाई का। फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा, शिववंशी बचोगे, बीके भी नहीं रहोगे। तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहां है बाप और बच्चों का नाता, निर्वाण धाम में। निर्वाण धाम में ऐसे ऐसे की वैल्यू कम होती है, ऐसे ऐसे की वैल्यू ज्यादा होती है, सब बाबा के बच्चे। तो यहाँ रहते आप घर की फीलिंग में कैसे रह सकते हो? ऐसे ऐसे वाला कमजोर हो जाए और ऐसे ऐसे वाला पावरफुल हो जाए। ये जो सामने मेरे खड़ा है, ये मेरा बेटा, इससे ज्यादा क्या है हावी हो, ये बाबा का बच्चा है। जैसे दादी गुलजार के लिए दादी ऑलराउंडर को रहता था, ये बाबा की रथ है। मम्मा के लिए आदि रत्नों को रहता था, ये यज्ञ माता है। ये नहीं रहता था कि ये तो हमारे क्लास में हमारे संग पढ़ी है, नहीं, ये अब कौन है? यज्ञ माता, ये मम्मा है। लौकिक का रिश्ता कंप्लीटली खत्म हो गया। ऐसा
तो वहां है बाप और बच्चों का नाता, निर्वाण धाम में। ब्रह्मा की दृष्टि हमेशा बच्चों के लिए रहती है कि शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा की दृष्टि हमेशा क्या रहती होगी? शिव बाबा पालना कर रहे हैं ब्रह्मा के बच्चों की, ब्रह्मा पालना कर रहे हैं शिव बाबा के बच्चों की। वंडर है ना दोनों का। योग तो तुम्हारा सदा रहता है। ब्रह्मा बाबा कहेंगे शिव बाबा को याद करो, मुझे याद मत करो। शिव बाबा कहेंगे बिना ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तुम ब्राह्मण बन नहीं सकते। योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। जब रहता ही है तो फिर क्या क्यों रहना है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए, और बाप से ही अनजान है तो प्रॉपर्टी तो छोड़ो, खुद से भी अनजान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। तो आज कैसे आप देंगे याद प्यार? देह के भान से, खाल के भान से न्यारा बनाने वाले। किससे? हद के भान से बेहद में ले जाने वाले। अंधियारे से रोशनी में, घोर अंधियारे से रोशनी में ले जाने वाले। पुरानी दुनिया से मुख मोड़ लेने वाले। लौकिकता की विस्मृति कराने वाले। अब आप नहीं बताओगे, औरों को भी बताने दो। लिमिटेड और अनलिमिटेड का ज्ञान समझाने वाले। परम धाम से आने वाले। पुराने कपड़े को फटका सटका लगाने वाले। चलते फिरते कर्म योगी बनाने वाले। अपने पास बुलाने वाले। ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को, एक्चुअली शिव बाबा को। आज की मुरली में बाप दादा नहीं है, शिव बाबा हैं। ऐसे रूहानी बाप को हम रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। भाई बहन के लौकिक से अलौकिक रिश्ते की समझ देने वाले। मुख्य सार, पवित्रता के मैनर्स धारण करने हैं। यस, कर्मातीत बनाने वाले। पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं, जीवन मुक्ति के मैनर्स अपनाने हैं। और जीवन मुक्ति के मैनर्स में हमने क्या समझा था आज? ये देह की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, कैसी कैसी? कानों की अलग है, नाक की अलग है, जीभ की अलग है, खाल की, और सबसे ज्यादा किसकी है? आंखों की और इस खाल की। आंख और त्वचा ये बहुत होती है, बहुत।
आंखों से भी कई मामले में ज्यादा है त्वचा की, तो न्यारापन चाहिए। इस दुखधाम से बुद्धि योग बिल्कुल ढाल देना है, बुद्धि मोड़ लेनी है। वरदान जटिल वरदान है। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा, माना जिनके अंदर इच्छा ही ये रहती है, मुझे गुण दिखें किसी के, मुझे किसी की कुछ विशेषता दिखे और फिर मैं उसको फॉलो करूं, उसको सीखूं और उससे आगे बढ़ूं। जो सीखने के लिए हर समय तत्पर है, परिवर्तन के लिए तत्पर है, जिसका अहंकार शून्य है। अगर आप में ईगो है, आप ये दोनों ही चीज नहीं कर पाओगे। किसी को खुश करने की इच्छा और किसी के गुण देखने की इच्छा आपके अंदर नहीं रहेगी। मैं ही मैं हूं ना, तो किसी और को देखने की इच्छा फिर क्यों ही होगी। सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो, क्योंकि बाबा से तो कनेक्शन है नहीं, तो जो भी आए प्रजा के हिसाब से है वरदान। आपको गुण किससे उठाने हैं? गुण उठाने हैं या जो गुण अंदर ऑलरेडी हैं उनको इमर्ज करना है। ये भक्ति मार्ग की चीजें होती हैं। कोयल से सीखो मीठा गुनगुनाना, नदियों से सीखो बहना, सागर से सीखो समाना। ज्ञान में ये चीजें नहीं करनी। मैं आत्मा हूं ही गुणमूर्त, गुण सागर। आज ही बाबा ने लिमिटेड और अनलिमिटेड में समझाया। मेरे अंदर से कुछ घटता नहीं, कुछ जुड़ता नहीं, बस मर्ज और इमर्ज होता है। मेरे अंदर ऑलरेडी सब कुछ है। बाबा को भी मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। बाबा बस विस्मृति से स्मृति में लाते हैं। इमर्ज, यस, इमर्ज करने की जरूरत है। सत्य में स्थित हो तो गुण खुद इमर्ज हो जाएंगे, है ना। तो ये वरदान बहुत नर्सरी केजी के लेवल का है, हम लोगों के हिसाब से थोड़ा नहीं है। आप ऊंचे हैं, सीनियर्स हैं इस मामले में, बड़े बच्चे हैं आप। थोड़ी बड़ी बिंदी, थोड़ी बड़ी है आपकी, बड़े बिंदु हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि मतलब इतना बेसिक लेवल का वरदान है, कितने कठिन शब्द हैं इसमें। उत्कंठा, उमंग, उत्साह, एक रस, संतुष्ट। स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत है, क्या मतलब समझे? बेहद की वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन, मजा आएगा इसमें। बेहद की वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन, आधार, इच्छा मात्रम अविद्या। और बताओ, मैं आत्मा हूं ही वैरागी। 84 जन्म, अंतिम जन्म, ये मेरा अंतिम जन्म है। अपना अनादि स्वरूप, बेहद की वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन। निर्भर करेगा कि आप किसको समझते हो फाउंडेशन, आपकी आसक्ति किस हिसाब से है। बाकी बेहद की वैराग्य वृत्ति, माना इस हद की दुनिया का, इस हद के ड्रामा का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या हो सकता है ऐसी एक चीज
जिसको अगर मैं अपना लूं तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो जाए, नींव मजबूत हो जाए। मैं आत्मा यहाँ की हूं ही नहीं, मैं आत्मा इस ड्रामा की हूं ही नहीं, यहाँ के ही नहीं है हम। शुद्ध रूप से मैं हूं ही आत्मा, सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा, ओनली ऑन बिंदु, सिर्फ बिंदु। मुझे नष्टो मोहा होना नहीं है, मुझे पावन होना नहीं है, हूं ही आत्मा, बस। आत्मा होती ही वैरागी है, आत्मा होती ही पवित्र है। आप सारी अच्छी बातें, उत्कंठा और ये सब जो भी है सब कंठे लगा दो, आत्मा वो सब है ही, बिंदु है ही, निराकार है ही, पावन है ही, संतुष्ट, सुख स्वरूप, सब चीजें लगा दो, वो ऑलरेडी है। क्या नहीं है बस कि मैं आत्मा नहीं हूँ, यही एक मुख्य चीज है जो विस्मृति में है। सिर्फ आत्मा, ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। धारण किसको करनी है ये क्लियर हो जाए बस। किसको करनी है? आत्मा को। और आत्मा है ही न्यारी, आत्मा यहाँ की है ही नहीं। सिंपल सिंपल। हाँ, क्योंकि उसको अभी भी वो अपनापन समझती है इस देह की सेंसेशन से ही। दैहिक जो भावनाएं हैं, दैहिक जो क्रियाएं हैं, दैहिक जो आवाजें हैं, मुझे वही अपनी लगती हैं आज भी। इसलिए बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ओम, मैं आत्मा, जैसे ओम शांति का अर्थ क्या होता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम माना मैं आत्मा, मैं मैं, ये व्यक्त इशारे अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कल की मुरली में था ना कुछ तो, तुम्हारा चेहरा मुरझाएगा तो सारा विश्व सूख जाएगा। तो गेहूं के रेट हम लोगों की वजह से ही बढ़े थे। यह संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। ब्राह्मण नहीं तो खुशी नहीं, खुशी नहीं तो ब्राह्मण नहीं। सब कुछ चला जाए, चेहरे पर कभी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सकें। इसके लिए अपने नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनाओ। इजी नेचर माना आत्मा, आत्मा होती ही इजी है, आत्मिक नेचर बनाओ। दूसरा, सहनशील बनो, माना सामने वाले का पार्ट विरोधी भी हो तो भी आप अपोजिशन को फील मत करो। बाकी स्लोगन बेहद की वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन, मैं हूं ही आत्मा। मन कहे अरे मन कर रहा है बहुत दिन से कुछ चटपटा, मैं हूं ही आत्मा, मुझे क्या चाहिए? ये चटपटा क्या होता है? मन कह रहा अरे वो पकोड़ा मिर्ची का याद, कौन मिर्ची क्या होती? बाबा परम धाम में होती है क्या? हम क्या करते हैं तुरंत, मन उधर से जैसे ही बोलता है आम, आत्मा तो हाँ हाँ ये होता तो है आम। अरे भाई, आम जिस दुनिया का है आप उस दुनिया के ही नहीं हो। ये बड़ी गहराई है अपने को। मैं पहले कहोगी हम, मगर भले ही खा लो पार्ट में, लेकिन पहले वो याद आए। रावण ने क्या किया?
एक हिरन भेजता तो शायद नहीं होता, तो उसने सोने का हिरन भेजा और सीता को अट्रैक्शन हो गई। मन क्या करता है, जो आत्मा ने पुराने जिन जिन चीजों में पहचाने अपनी डाली हुई है, जैसे आम से मैंने पहचान बनाई हुई है, रोटी से, केले से, चावल से मैंने पहचाने बनाई हुई है। तो जहां आत्मा थोड़ी सी न्यारी होने को होती है, मन एक चित्र सामने लाएगा, या तो कोई संकल्प, बेटा बेटी मकान कुछ तो सामने लाएगा। आत्मा तुरंत क्या करती है, अरे मुझे ये संकल्प क्यों आ गया, मतलब जो आया है वो जरूर मेरा लग रहा है, मुझे जरूर वो मेरा लगता है। अरे क्या हो गया? ओके, हाँ वो करेंगे। आज से मम्मा की ऑडियो हम योग से पहले 5 मिनट्स डेली प्ले करेंगे, और ये तो आप जानते ही हैं, चलन चला आ रहा है, परंपरा प्रतिष्ठा है कि मम्मा का महीना चल रहा है तो गीत किसके चलेंगे, अम्मा के, और मम्मा की आवाज भी सुनेंगे। बाकी क्या कह रहे थे? उससे पहले क्या कह रहे थे? हाँ, अनजानपन। मन जब पुरानी यादों को सामने लाए तो अनजान उनसे बनना है। मानो पहले आपने कोई विकर्म किया था, है ना, कोई भी विकर्म किया था, और आप योग में बैठे हो। जब आपके योग, देखिए आपको किस तरह के संकल्प आ रहे हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी योग की स्टेज कितनी ऊंची है। अगर आपको एवं ही छोटे मोटे व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, आप योग की बहुत ऊंची अवस्था में हो भी नहीं। जब आप सबसे हाईएस्ट स्टेज पे होगे, तब मन अपने सबसे गहरे पाप आपके सामने लाता है। जैसे मानो थोड़ी देर अगर और चला, 1-2 सेकंड, और आप एकदम बिंदु बनने वाले हो, तो मन आपने पूरे भ्रमण जीवन में जो सबसे बड़े विकर्म किए होंगे लेके हो जाएगी। आत्मा देखे, तुरंत फील करे, हाय मैंने तो ये किया था, मैं और मेरापन लाए और अपनी स्टेज से नीचे आ जाए। लेकिन सिर्फ मैं सिर्फ आत्मा हूँ, वो तो उससे तो मैं मर गई, ये किसने किया था, अरे ये तो पुरानी लाश जो थी उसने किया था, वो तो अब इस चित्र से मेरा क्या लेना देना। इस तरह से अनजान, ऐसा न्यारापन। आपको आम खाने की इच्छा हो रही है, आप आम खा लो, लेकिन पहले ये आम होता क्या है, एक वो अनजानपन की फीलिंग, एक मेहमानपन की फीलिंग में जाओ। वरना अभी तो क्या होता है कि मन उधर से संकल्प लाता है और हम तुरंत मैं और मेरापन उसमें तुरंत जोड़ देते हैं, लेकिन एक अनजानपन हम बीच में लाएं, वो जरूरी है सिर्फ आत्मा बनने के लिए। ओम शांति। बाकी आज सब खाल उतारना आपने। देख लेंगे। क्या है आएंगे, माया थोड़ा करती है, आएंगे इधर, कोई उसकी परवाह नहीं, जो खड़े है ना अच्छे होते हैं, अरे इनको तो अभी समझ लिया, अभी इसको ठीक करके रहना है। क्या देखो, फिर भी कोई मुश्किल पड़े, कोई ऐसी डिफिकल्ट चिट्ठी डालना, तो राय लेना, तो उसमें सबको सब डायरेक्शन सबके लिए है, इस एक के लिए नहीं, ये सबके लिए है। कोई भी बात में मुझे चिट्ठी पत्र, और चिट्ठी पत्र हफ्ते में लिखना ही चाहिए, ओके है तो पता चलेंगे बच्चे जीते हैं, चल रहे हैं। हाँ, तो कुछ कनेक्शन में आना चाहिए ना। हाँ, आपको अगर बच्चे का पत्र ना आवे तो ना फिक्र हो जाए, कितना दिन हुआ चिट्ठी नहीं लिखा, पता नहीं क्या है। हाँ, हो जाए तो ये भी देखो, आप इसके बच्चे हो, तो बहुत प्रिय बच्चे हो ना, अपने को प्रिय समझते हो ना, तो आप नशा रखो
तो आप लोगों की कितना चिंता रहती है कि बच्चे जीते हैं, पता नहीं कोई माया तो नहीं है, दादी ने पता नहीं संभाल की न की। खुद माया में आ जाएगी तो अरे तो दादी नाक से पकड़ो। हाँ, नाक से पकड़ो। अच्छा, बाकी सब राजी खुशी हो? हाँ, और अच्छी तरह से अपने यहाँ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं पड़ती? कुछ ऐसी हो तो हाँ, मामा बैठी है, कुछ भी सर्विस हो तो कह भी सकते हो। हाँ, बाकी यहाँ मुझ कर करके कहा अपने तकदीर को लकीर मत लगा, इसका अपना ख्याल रखते रहना, किधर भी हो कहाँ भी हो अपना पूरा ध्यान रखना। अच्छा, बाकी सब राजी खुशी हो तो बहुत अच्छा है, हाँ? अगर राजी खुशी हो तो फिर बाकी क्या चाहिए? फिर तो हाँ यही तो है कि ये हम सब हाँ बाप भी यही कहते हैं कि हाँ जो कुछ तकदीर का है वो पाए, अगर ऐसे पूछा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो बाप और दादा और माँ की मीठे मीठे बहुत अच्छे सपूत था, ऐसे समझदार हाँ और सियाने हाँ, और कोई भी हाँ पाप कर्म न करने का ये अपना पूरा रखना चाहिए दृढ़ता। ऐसे जो बच्चे हैं ऐसे बच्चों के फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग और गुड डे गुड इवनिंग एवरी टाइम गुड रखने का ख्याल। ये जो बैड माया बैठी है ना तो उसे संभलना है। अभी बैड है तो गुड भी नाम है, पीछे गुड बैड दोनों नहीं होगा। नहीं, हम सतयुग में अपने को कहेंगे हम गुड रखे भाई बैड है तो नहीं, जो गुड तो है ही गुड, उसमें ये ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। अभी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अभी माया का राज तो है ना, अभी पिछाड़ी है और उसका फोर्स भी है, इसीलिए संभलना। एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक रूहानी। बहुत समय पहले नहीं है अभी अभी की बात, मात पिता संग परियां उतरी आबू में एक साथ। बहुत समय पहले नहीं है अभी अभी की बात, मात पिता संग परियां उतरी आबू पर एक साथ। सपनों सागर अपनों का था उनमें प्रीत पुरानी। सपनों सागर अपनों का था उनमें प्रीत पुरानी। मधुबन के फूलों ने सुनाए प्यारी मधुर कहानी। एक रूहानी। ओम मंडली में आई एक कन्या नाम था राधे। ओम मंडली में आई एक कन्या नाम था राधे। कहते जिसको ओम राधे बने कृष्ण की राधे, बने कृष्ण की राधे। बनी कुमार
मणि कुमारी जगदम्बा माँ वरदानी कल्याणी। मधुबन के फूलों ने सुनाए प्यारी मधुर कहानी, एक ही माँ रूहानी। याद आती है रह रह कर जो हमें झुलाए झूले, साथ में बीते दिन वो प्यारे नहीं भुलाए भूले। याद आती है रह रह कर जो हमें झुलाए झूले, साथ में बीते दिन वो प्यारे नहीं भुलाए भूले। भुला रही अंगूर की बेलें आई घड़ी सुहानी, भुला रही अंगूर की बेलें आई घड़ी सुहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारे मधुर कहानी, एक ही माँ रूहानी। नई नई कलियों ने कहा एक बार तुम आ जाओ, आ, नई नई कलियों ने कहा एक बार तुम आ जाओ। गोद में ले लो माँ हाथों से आओ हमें खिलाओ, गोद में ले लो माँ हाथों से आओ हमें खिलाओ, हाथों से अपने खिलाओ। प्यार पालना याद आई भर पाया आँखों में पानी, प्यार पालना याद आई भर आया आँखों में पानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक ही माँ रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक ही माँ रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक ही माँ रूहानी, एक ही माँ रूहानी, एक ही माँ रूहानी। ओम शांति।